ज़ोहरान ममदानी की बात कर लेते हैं। जिस वक्त वो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने मोदी के लिए जमकर जहर उगला था। पीएम मोदी के खिलाफ बहुत कुछ बातें कही थी और अब जब वो न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं तो उनका राग शुरू हो गया है उमर खालिद के लिए। इसे कैसे देखते हैं? उमर खालिद के साथ क्या कनेक्शन ममदानी का, क्यों याद आ रही है उनकी? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया पूजा जी। मैं तो हमेशा से कहता हूँ तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हर मुसलमान तो दूसरा मुसलमान कनेक्शन जुड़ता ला इलाहा इल्लल्लाह का कनेक्शन है। पहली तो ये बात है। मैंने जोहरान ममदानी जो भी इसका नाम है, मैंने इसको जहादी घोषित किया है। ये जहादी क्या, ये आतंकवादी, इसकी दो कौड़ी की औकात नहीं। इसने हमारे प्रधानमंत्री को इसने वॉर क्रिमिनल कहा। ये बंदा पूजा जी एक महीना भारत में नहीं रहा होगा, कहता जी भारत में मुसलमानों के खिलाफ शोषण हो रहा, उत्पीड़न हो रहा, मुसलमानों के खिलाफ बहुत दिक्कतें हो रही है। और ये आदमी चाहे अमेरिका का नेचुरलाइज्ड, ये 12-13 साल की उम्र में अमेरिका गया, उनका सिटीजनशिप का प्रोसेस है, सिटीजन बन गया, पर तब भी इसका दिल कहीं ना कहीं जिहाद में फंसा, कहीं ना कहीं एंटी क्रिश्चियन, एंटी हिंदू, यानी कि ये पूरी इस्लामी सोच रखने वाला व्यक्ति है। ये सूट टाई वाला जिहादी है। देखिए मुनीर हो गया, ये आपकी खाकी वाला, ये हाफिज सईद होगा दाढ़ी वाला, पठानी सूट वाला, ये सूट और टाई लगाने वाला जिहादी है। दाढ़ी मूछ तो इसकी भी है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं इसमें। इसने हमारे प्रधानमंत्री जी को ये कहा, तो इसका चाल चरित्र शुरू से गड़बड़ था, शुरू से इसके जिहादी प्रवृत्ति दिख रही थी। अब जब ये पहले दिन आया, देखिए इसने 2-3 काम किए। पहले दिन कहता है कि एक हैंड रिटन लेटर उमर खालिद के लिए, एक कोई महिला है यहाँ ज्योत्सना या जो भी उसका नाम है, उसने इशू किए जी। ये लेटर इसने दी थी। कह रहा मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, तुम मेरे ख्यालों में हो, तुम्हारे वर्ड मुझे याद आते। देखिए क्या मतलब है। उमर खालिद यूएपीए में बंद है, नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने के सपने देख रहा था, पाकिस्तान और चाइना का एजेंट था मेरे हिसाब से। और ये उस एजेंट को, उस आतंकवादी, वो तो आतंकवादी है उमर खालिद, उसको न्यूयॉर्क का नया चुना हुआ मुसलमान मेयर सपोर्ट कर रहा है। भाई तेरे को क्या लेना देना, जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछ रहा? भाई वो मुसलमान, ये मुसलमान। अब देखिए अगर न्यूयॉर्क का ऑफिशियल चुना हुआ मेयर उमर खालिद की बात करेगा तो इसको एक इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगा। इंटरनेशनल मीडिया कवर कर गया तो उमर खालिद का केस आपका इंटरनेशनल बन गया। कुछ यूएस के लॉ मेकर ऑलरेडी कह रहे जी यहाँ कुछ भारत में न्याय प्रणालिका ठीक नहीं चल रही, कुछ और जम करेंगे, फिर कुछ और दाएं बाएं कंट्रियों से, अरब कंट्री इधर उधर से जमा ज्वाइन करेंगे। यानी कि एक छोटे से लोकल इशू को, एक जिहादी की मानसिकता को, जिसको उसकी सजा मिल रही है, इसने भारत के लिए एक इंटरनेशनल इशू बनाने की कोशिश की। वो लेटर और वो हैंड रिटन नोट देके, यानी कि उसके केस को एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाना और भारत की छवि खराब करना और ये प्रूव करना भाई भारत में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा। मैं बोलता हूं भाई आप देखो, मुसलमानों की आग आबादी तो 1.5 गुना बनी है, घटा तो हिंदू है बेचारा। या हिंदुओं के साथ उत्पीड़न हो रहा तो मुसलमानों की बात कर रहे हो। और इसने यही नहीं किया। जब ये आया, इसके पहले जो न्यूयॉर्क का मेयर था उसने काफी सारे रूल बनाए थे। एक रूल था आप एंटी सेमिटिज्म, यानी कि एंटी ज्यूइश कुछ नहीं कह सकते, डेथ टू इजराइल ऐसे उल्टे सीधे, मतलब यहूदों को मारो, ये सब चीजें नहीं बोल सकते। पूजा जी इसने आते ही वो लेजिस्लेशन खत्म कर दी। कहता फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि आप एंटी इजराइल प्रोटेस्ट निकालो, डेथ टू ज्यूज बोलो, डेथ टू इजराइल बोलो, उनके झंडे जला, पूरे न्यूयॉर्क में अब आप कर सकते हो। एक बंदा है रमजी करके, ये रमजी बंदा है जो मुसलमान है, लेबनान में पैदा हुआ था। ये बंदा वो है जो एक यूनिवर्सिटी में लॉ प्रोफेसर है, ये लॉयर भी है और इसका एक चैरिटेबल लॉ इंस्टीट्यूट भी चलता है। ये बंदा जो ये पैलेस्टीन जिंदाबाद वाले लोग थे, ये इनको कोच करता था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अगर कोई जेल वेल में जाता तो उसको छुड़ाने का काम करता था। वैसे हमारे यहाँ भी कुछ लोग करते हैं हैदराबाद में बैठे ऐसे काम। तो ये जो बंदा था, आप विश्वास करोगे पूजा जी, उसको चीफ सॉलिसिटर बनाया गया न्यूयॉर्क का। मतलब ये बंदा अब न्यूयॉर्क का चीफ सॉलिसिटर है, यानी कि न्यूयॉर्क का सरकारी वकील नंबर 1 है ये। वो बंदा जो जहाद और एंटी इजराइल बोलता था, इजराइल के अगेंस्ट उनको कोचिंग देता था, कहता इजराइल के अगेंस्ट ये करो। तो इसने अपने दिन, कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिखते हैं। जुम्मा जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए, फर्स्ट को इसकी स्वेरिंग हुई, आज हम 2 तारीख पे बैठे हैं। इसका चाल चरित्र चित्रण सब दिख रहा है, पूरा जहादी एजेंडा दिख रहा है इसका। ये अमेरिका की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनने वाला है। इसने कहा रखा कि भाई मैं बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट करूंगा, और कल को पता नहीं मोदी जी के लिए भी शायद ऐसा कह दिए। तो एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, बहुत बड़े इस त्रासदी हो गई है। ये लानत है अमेरिका और अमेरिकनों पे, जिन्हें जहादी जिन्होंने सर पे बिठा दिए हैं, जिन्हें यह समझ नहीं आता कि ये बंदे की औकात क्या है। आज पहला एजेंडा इसका उमर खालिद था। बाहरी अमेरिका में कोई मसले नहीं रहे, सब बढ़िया, सब
चंगा सबसे पहला मसला है उमर खालिद भाई, मुझे तेरी याद आ रही, मेरे लिए मेरे दिल में छेद हो रहा तेरे लिए, ये कहा इसने। तो मतलब आप क्या समझ सकते हैं, ये क्लियर एक एजेंडा को दर्शाता है, ये क्लियर एक इनकी इस इशू को इंटरनेशनलाइज करके भारत पे प्रेशर बनाने की कोशिश है। पर ना भारत झुकता है, ना भारत को फर्क पड़ता है। ट्रंप के कहने से फर्क नहीं पड़ा तो ममदानी किस खेत की मूली है पूजा जी। कोशिश करनी रही, करने दीजिए, बरसाती मेंढक है, बरसात निकल जाएगी, पानी सूख जाएगा, कहीं और निकल जाएंगे।